नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जर्मनी का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो भारत सरकार द्वारा जर्मनी का नया राजदूत अजीत विनायक गुप्ते को नियुक्त किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्ते 1981 बैच के भारतीय सेवा अधिकारी हैं और यह वर्तमान में मिस्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अब इनकी नियुक्ति जर्मनी में हुई है, तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ हो गई? बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी के अभी वर्तमान चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। अब जो हाल ही में जितनी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, विजय कुमार कवात्रा। रूस में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विनय कुमार। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सुहेल एजाज को। जबकि क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अरुण गोयल। म्यांमार में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अभय कुमार। जबकि श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा। और जो भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो रूबेन अजार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 वो डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर, ये तीनों को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन बम्पर को यह नोबेल प्राइज दिया गया। इनको कब दिया गया? तो 9 अक्टूबर 2024 को। और यह पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया गया। इनकी उपलब्धि यह थी कि इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर ने काम किया और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर ने संयुक्त रूप से मिलकर काम किया। अब एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज किस एकेडमी द्वारा दिया जाता है? तो जो ये प्राइज दिया जाता है रसायन विज्ञान में, वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये दो व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन है? तो जॉन हॉपकिल्ड और जेफरी हिंटन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपकिल्ड, जिनका जन्म शिकागो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, और जेफरी हिंटन, जिनका जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था, इनको संयुक्त रूप से दिया गया। इनको कब दिया गया? तो 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया स्टॉकहोम स्वीडन में। इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इनको दिया गया। साथ ही उनके योगदान में सूचना भंडारण और पुनर्निर्माण के लिए हॉपकिल्ड का ढांचा और डेटा के भीतर गुणों के खोज के लिए हिंटन की तकनीकें शामिल हैं, जो आधुनिक मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। और ये भी जो प्राइज है किस एकेडमी द्वारा दिया जाता है? तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जो फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है वो संजीव कुमार सिंगला हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार सिंगला जो कि 1997 बैच के भारतीय सेवा अधिकारी यानी कि आईएफएस अधिकारी हैं, और ये वर्तमान में इजराइल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। अब संजीव कुमार सिंगला की फ्रांस में नियुक्ति हुई है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी हो गई पेरिस, फ्रांस की मुद्रा है यूरो, और फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री है मिशेल बर्नियर, और वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो जो हाल ही में विश्व डाक दिवस मनाया गया वो 9 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व डाक दिवस हर वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।
साथ ही वर्ष 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब जो इसका विश्व डाक दिवस 2024 का विषय है, ये क्या है? तो संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्र को लोगों को सशक्त बनाने के लिए 150 वर्ष पूरे करने हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो वर्ष 2024 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। अच्छा, अभी तक जितने भी अक्टूबर में दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 99वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर 2024 को। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर 2024 को। साथ ही 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई। विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर 2024 को। इसका विषय है दुनिया उनका भी घर है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। इसका विषय है शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध किए शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। साथ ही साथ विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया गया? तो 6 अक्टूबर को मनाया गया। इसका विषय है यूनिकली सीपी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को। इसका विषय बेहतर भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-11 अक्टूबर 2024 को 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? तो जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 10 से 11 अक्टूबर के बीच 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये लाओस वियंतियाने की यात्रा करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानडेन के निमंत्रण पर 10 से 11 अक्टूबर 2024 को लाओस वियंतियाने यानी कि लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष लाओस द्वारा की जा रही है। अच्छा, अभी तक जितने भी प्रमुख शिखर सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भारत में किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन इटली में किया गया था और ये 50वां संस्करण था। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अस्ताना कजाकिस्तान और ये 24वां संस्करण था। विश्व जल मंच 2024 का आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया था और ये 10वां संस्करण था। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 जो वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित किया गया था। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया था। जबकि विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था और इसका ये 77वां संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था और ये 112वां संस्करण था। जबकि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हमसफर नीति की शुरुआत की गई है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। तो जो हाल ही में नितिन गडकरी जी द्वारा हमसफर नीति की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़कों किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हमसफर नीति की शुरुआत की गई है। इससे सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी। यह नीति इस बात पर जोर देती है कि स्वच्छता और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर बनाई गई यह रणनीति पर्यावरण के लिए अनुकूल होंगे। साथ ही साथ हमसफर नीतियों से यात्रियों को मानकीकृत स्वच्छ और सुव्यवस्थित सुविधाओं तक पहुंच का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरकोंग वेधशाला का उद्घाटन किया गया? परमाणु ऊर्जा विभाग, DRDO, इसरो, भेल। तो जो हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरकोंग वेधशाला का उद्घाटन किया गया, वो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यानी कि DAE द्वारा किया गया। यहाँ पे DAE का फुल फॉर्म हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने हानले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरकोम एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरकोम टेलीस्कोप है और यह 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है। इस दूरबीन का निर्माण जो किया गया वो बार्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से किया गया। यह टेलीस्कोप उच्च गामा किरणों का निरीक्षण करेगा, साथ ही साथ जो ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं जैसे कि सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा किरणें विस्फोट को समझने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देगा। परमाणु ऊर्जा विभाग क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डीएई, इसका फुल फॉर्म हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। यह एक भारतीय सरकारी विभाग है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश में कौन सा राज्य पहली बार वर्ष 2024 का विश्व पिकअप बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो जो देश में पहली बार वर्ष 2024 का विश्व पिकअप बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला की मेजबानी करने वाला राज्य महाराष्ट्र हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाराष्ट्र भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में 12 से 17 नवंबर 2024 तक मुंबई में विश्व पिकअप बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला का आयोजन होगा और इस चैंपियनशिप श्रृंखला में भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है यह चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में कम से कम 6 से 7 देशों के लगभग 650 खिलाड़ी भाग लेंगे और इस प्रतियोगिता को पहले वियतनाम और बाली में आयोजित किया गया था। पिकअप बॉल खेल जो है टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस से मिलता जुलता हुआ खेल है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव की शुरुआत की गई? मैहर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो जो हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव की शुरुआत मैहर मध्य प्रदेश में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 8 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के मैहर में शुरू किया गया और इस महोत्सव का जो आयोजन था वो 10 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी एवं मैहर जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और वर्ष 2024 इस संगीत समारोह का स्वर्ण जयंती वर्ष है, यानी कि इसका 50वां आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, आज हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।